भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में ग्राम समिति प्रशिक्षण वर्ग हुआ संपन्न। भारतीय किसान संघ हाथरस के तत्वावधान में विकास खंड हसायन के भूदेवी खुशालीराम पीजी कॉलेज में ग्राम समिति प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ। प्रशिक्षण वर्ग की अध्यक्षता धर्मपाल सिंह ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्रांत उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता एवं जिला अध्यक्ष चौधरी राजपाल से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री वीरपाल सिंह द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में अनिल गुप्ता जी द्वारा संगठन के उद्देश्य, संगठन की रीति नीति, कार्य पद्धति पर विस्तार से जानकारी दी गई। चौधरी राजपाल सिंह द्वारा किसानों की समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर उनके समाधान के बारे में बताया। जिला मंत्री वीरपाल सिंह द्वारा गौ आधारित प्राकृतिक खेती, जहर मुक्त के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिससे देश की जीडीपी में 2047 तक कृषि का योगदान बढ़ाकर दूना किया जा सकता है। प्रशिक्षण वर्ग में जिला उपाध्यक्ष रघुबरदयाल शर्मा, संजीव शर्मा उपस्थित रहे। विकास खंड हसायन की नव निर्वाचित कार्यकारिणी का गठन कर श्रीराम किशन शर्मा को अध्यक्ष, मानिकचंद उपाध्यक्ष, सत्यपाल सिंह मंत्री, बसंती देवी ब्लॉक महिला प्रमुख, सुधा, रजनी देवी आदि की घोषणा की गई। प्रशिक्षण वर्ग में ग्राम समिति पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष हाथरस के हैं। आज का हमारा प्रशिक्षण वर्ग आसाम ब्लॉक में था। हम किसानों को जाकर के जागरूक करते हैं, अपने जो ब्लॉकों की स्थिति और उसको बनाने पर जोर देते हैं, जिससे हमसे लोग जुड़ें। इसमें हम किसानों के जो आज की समस्या चल रही है, खाद के लिए जो डीएपी नहीं मिल रहा है और किसानों के हमारे शोषण हो रहा है, इस पर पुलिस प्रशासन भी अपनी ज़बरदस्ती से हमारे किसानों के साथ बर्बरता कर रहा है। उनके संबंध में आज हमने ये बैठक रखी थी और इसमें चर्चाएँ बिजली के भी हुई थी कि जो बिजली हमको समय से मिले किसान को, तो उसका पूरा वो ग्राम निवासी ग्राम एन भारतीय किसान संघ का जिला मंत्री। मैं करीब लगभग 12 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। जब तक हम गौ माता का आदर नहीं करेंगे, उसका संरक्षण नहीं करेंगे, तो किसान का भला कभी नहीं हो सकता। वर्तमान में जो हमारी भूमि कैंसर ग्रसित हो गई है, उसका यदि कोई उस भूमि को कोई पोषित और निरोग बना सकता है, तो गाय का गोबर और गौमूत्र ही है जिससे हम उसे पोषित कर सकते हैं। हमारी फसलों को जितने पोषक तत्व चाहिए वो हमारे देसी गाय के, भारतीय गाय के गोबर गौमूत्र में मौजूद है, उससे कहीं ज़्यादा मौजूद है। आजकल वर्तमान में हमारे जो मानव जीवन में जो लाइलाज बीमारियां हैं, उनका इलाज भी गाय के पंचगव्य द्वारा किया जा रहा है। किसान जब इस गो आधारित जहर मुक्त खेती पर आएगा, किसान जब तक अपनी खेती की लागत को कम नहीं करेगा और उसके उत्पादन जो उच्च गुणवत्ता का प्राप्त नहीं करेगा, जब तक उसकी आय कभी नहीं बढ़ सकती। किसान को ये भी राय दी गई कि खेतों की मेड़ों पर पेड़ भी होने चाहिए, क्योंकि हम जीवामृत के माध्यम से जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु खेती में बढ़ा देंगे, मगर जिस वक्त टेम्परेचर 42 से 45 डिग्री के करीब होगा, उस वक्त तो सूक्ष्म जीवाणु और केंचुआ हमारी ज़मीन में कहाँ रहेगा। अगर हम खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाएंगे तो उन पेड़ों के नीचे आके वो अपना संरक्षण करेगा और पेड़ों के ऊपर आकर हमारी जो जैव विविधता, जो चिड़िया हैं, वो भी अपना बसेरा करेंगी। छोटी मोटी जो पहले सुंडी वगैरह आती थी, उन पेड़ों पर चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया, और वो चहचहाया करती थी, तो उनसे द्वारा भी वो कंट्रोल हुआ करता था। इससे और पशुपालन द्वारा भी किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है। नंबर 2, गाय के इससे गो आधारित जहर मुक्त खेती के माध्यम से आप जल का संरक्षण भी कर सकते हैं। कम से कम 25% जल का संरक्षण, स्वास्थ्य संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, किसान की अर्थव्यवस्था मजबूत। इससे जो हमारी सरकार जो डीएपी रासायनिक खादों पर जो अनुदान किसान को देती है, उसकी बचत होगी और बीमारियों पर जो पैसा खर्च होता है, कम से कम 50% सरकार की 50% पैसा उस बीमारियों पर होने वाला खर्च भी बचेगा। उसका प्लस अनुदान का अगर हम जोड़ दें तो उसका हमारी भारतीय जीडीपी में भी किसी का बहुत बड़ा सहयोग होगा। जो वर्तमान में 14% है, पूर्व में कभी
55-52% था। कम से कम अगर किसान जो गो आधारित जहर मुक्त खेती की ओर बढ़ता है तो इससे कम से कम अपनी जीडीपी में कृषि के योगदान को 30% तक ले जा सकते हैं।